हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हम फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। उसके बाद हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ ये दोनों रिएक्शन हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ हम लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इधर हम लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो नाम से ही हमें लगता है यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी रिएक्शन यदि एलिमेंट्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम देते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम मेटल की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, 2MgO। तो यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी किसी भी कंपाउंड्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जोड़ना जो है ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज मैग्नीशियम मेटल, और मैग्नीशियम मेटल की जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैग्नीशियम के अंदर फ्लोरीन का जुड़ना क्या कहलाएगा बच्चों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज फ्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ नॉन मेटल्स का जुड़ना हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा हम यहाँ कह सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर और भी हम ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसका हम एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये मर्क्यूरी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ हम दो इसके मोल लेते हैं, 2 मोल मर्क्यूरी बनता है और 1 मोल ऑक्सीजन इसके अंदर से रिमूवल हो जाता है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल जो है वो रिडक्शन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ
एडिशन की जगह यहाँ भी हम कह सकते हैं एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ इसका हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्रेजेंट है। फेरिक क्लोराइड का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फेरिक क्लोराइड जो है वो फेरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्ट इनटू फेरस क्लोराइड FeCl2। तो यहाँ फेरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके हम 2 मोल लेते हैं और 2 मोल HCl यहाँ से निकल जाता है। यानी यहाँ पर इस फेरिक क्लोराइड के पास हम देख सकते हैं क्लोरीन के कितने एटम्स थे बच्चों, 6 एटम थे, और यहाँ क्लोरीन के कितने एटम्स बचे हैं, 2 एटम्स बचे हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है बच्चों, रिमूवल हो रहा है, यानी एलिमिनेट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से हम इसके और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन की यदि हम बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या यहाँ हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह अब हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी कंपाउंड्स के अंदर से या एलिमेंट्स के अंदर से कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस 2H2S, इसका रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। यहाँ आप देख सकते हो कि 2H2S ये बनता है सल्फर, यहाँ सल्फर बनता है और H2O, 2 मोल H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर H2S के पास क्या था बच्चों, हाइड्रोजन था, और सल्फर में जब ये कन्वर्ट हुआ तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो H2S से हाइड्रोजन निकलकर सल्फर के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो H2S का सल्फर के अंदर जो कन्वर्जन हुआ दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहेंगे हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का यदि हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि यहाँ हम HgCl2 का रिएक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ। स्टेनस क्लोराइड के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ Hg2Cl2 और SnCl4 का फॉर्मेशन
होता है, यानी स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं तो Hg2Cl2 से HgCl2 का बनना, यानी यहाँ पर ये Hg क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होने वाली रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है और इथीन के मॉलिक्यूल पर जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया जाता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है और बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से एथेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन नोन एज ए रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ क्या होने वाला है बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को देख सकते हैं, जैसे कि एडिशन, ये एग्जांपल हम एडिशन पे ले लेते हैं, HgCl2 प्लस SnCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस SnCl2। यहाँ हम कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जबकि स्टेनस क्लोराइड जो है वो स्टेनिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्टेनस क्लोराइड जो है वो स्टेनिक क्लोराइड के अंदर जो है वो बदलता है। तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हैं, जबकि यहाँ क्लोरीन के 4 एटम हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ। तो यहाँ SnCl2 का SnCl4 में जो कन्वर्जन हुआ ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ इसी रिएक्शन में HgCl2, तो यहाँ कितने 4 Cl है और यहाँ 2 Cl रह गए। तो इसी को हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। यानी इस रिएक्शन के अंदर SnCl2 का SnCl4 के अंदर तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ HgCl2 का Hg2Cl2 के अंदर, यानी इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम एक और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं K4 APCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जब हम ट्रीटमेंट H2O2 के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं, इसके हम 2 मोल यहाँ तो ये बनता है पोटेशियम फेरिसाइड, पोटेशियम फेरिसाइड FeCl6। साथ में H2O बनता है। यहाँ हम अगर 2 मोल लेते हैं तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पोटेशियम देखो आप बेटा, पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रो
पॉजिटिव, तो यहाँ पर पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पोटेशियम कितना है 4 2 8, यहाँ पोटेशियम कितना है 3 2 6, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कमी आने का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और ऐसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यदि किसी रिएक्शन के अंदर होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ H2 भाई देखो, यहाँ पर 2 पोटेशियम 4 पोटेशियम था, यहाँ कितने रह गए बच्चों 6 पोटेशियम ले गए, और 6 पोटेशियम ले गए तो यहाँ पर क्या निकलेगा 2 तो K निकले, और यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस 2KOH, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन, और यहाँ से जो 2 K निकला वो KOH बना देगा। तो हम कह सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पोटेशियम फेरिक साइनाइड के अंदर जो कन्वर्जन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बोथ आर अपोजिट रिएक्शंस, एक दूसरे से के अपोजिट होने वाली रिएक्शन है। लेकिन अगर हम किसी भी रिएक्शन को यदि यहाँ पर देखते हैं तो अगर रिएक्शन के अंदर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ आपको रिडक्शन भी दिखाई देगा। जैसे कि हम फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ बच्चों, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा, एडिशन हुआ एक ऑक्सीजन का, तो इसको क्या बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन यदि हम लोग देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस से मैग्नीशियम में बदला, ऐसे बदला, तो यहाँ पर बेटा वापस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो रहा है, देखो आप यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो आपको दिखाई देगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बदलना, मैग्नीशियम किसमें बदला, ऑक्सीजन में बदला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ, रिमूव हुआ, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन में कन्वर्जन भी क्या कहलाने वाला है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर ये कहूं कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला, ऑक्सीजन किसमें बदला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, भाई ऑक्सीजन में मैग्नीशियम का जुड़ना क्या कहलाया, इलेक्ट्रो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, चाहे कोई भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लें या चाहे हम कोई भी रिडक्शन रिएक्शन ले लें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का, एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होने वाला है, वहीं पर ही रिडक्शन होने वाला है। और इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी दोनों प्रोसेस जो है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हुए पाए जाते हैं। और ऐसी रिएक्शन को जिसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हुए हमें दिखाई दे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस हमें दोनों यदि किसी रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली होते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स
यदि हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो हम इट वॉज सून रियलाइज्ड that oxidation and reduction always occur simultaneously in chemical reaction तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो बेटा ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ होते हुए पाया जाता है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन are called redox reactions। तो इसका मतलब नेचर के अंदर जितनी होने वाली रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होती है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो जनरली नेचर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो जनरली सभी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कुछ को छोड़कर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो जैसे कि हम रिडॉक्स रिएक्शन का अगर एग्जांपल लिखें तो जैसे कि हम देखते हैं H2S का की रिएक्शन यदि हम Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ हमें 2HCl मिलने वाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि H2S से अगर मैं ये बनाता हूँ तो यहाँ क्या होगा बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं H2S को हम चेंज करते हैं S में। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ हम देख सकते हैं क्लोरीन का HCl में चेंज हुआ, ऐसा मान लीजिए क्लोरीन का क्या हुआ बच्चों, HCl में चेंज हुआ। जब हम क्लोरीन का HCl में चेंज देखते हैं तो क्लोरीन के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दिखाई देता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हम क्या बोलते थे, रिडक्शन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, तो इसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। तो कोई भी रिएक्शन नेचर में सर्वाइव करने वाली कोई भी रिएक्शन, उसके अंदर जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है अकर साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हुए पाया जाता है। और ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल रोल लेते हैं, सपोज सोडियम की हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब हम सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। जब हम बैलेंस करते हैं यहाँ तो हम लगाते हैं 2, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2 लगाने के लिए यहाँ में 4 लगाना पड़ेगा और यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए हो गई रिएक्शन हमारे पास बैलेंस। तो यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर मैं देखूं सोडियम किसमें बदलता है, Na2 में, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है। और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से यदि मैं देखूं कि ऑक्सीजन, यहां देखो आप ऑक्सीजन में
Na जोड़ना है, सोडियम का जोड़ना, सोडियम कैसा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जोड़ना क्या कहलाता है बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने पढ़ा था। तो क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर एडिशन हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता दिखाई दे, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक आपको आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या किस तरीके से होती हैं इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू किस तरीके से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वॉच आउट माय वीडियो। यदि मेरा वीडियो आप सब बच्चों को अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं ऑफ करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और वहाँ हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड। गुड डे।